प्रश्न है किसी ने किया है कि क्या आत्मा सचमुच में होती है? हम कैसे माने कि आत्मा का कोई अस्तित्व भी है? इस शरीर को चलाने वाली आत्मा एक शक्ति है, अनबिलीवेबल है। आप कैसे विश्वास दिलाएंगे इस बात पर? तो आइए हम जानते हैं कहानी के माध्यम से कि एक बार प्रातःकाल का समय था। गुरुजी हर दिन की भांति अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और उनका जो विषय था वो था आत्मा यानी कि सोल। तो आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का एक श्लोक बोला, जिस श्लोक का अर्थ था कि आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है और यह अविनाशी है। यह सुनकर के एक शिष्य को जिज्ञासा हुई और उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुवर, यह कैसे संभव हो सकता है कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच में आत्मा होती है? तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। तो शिष्य अगले दिन ही कटोरा लेकर के गुरुजी के समक्ष उपस्थित हो जाता है। गुरुजी शिष्य से पूछते हैं कि क्या दूध आज भी पीने योग्य है? तो शिष्य कहता है, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था। लेकिन गुरुजी, इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात को काटते हुए बोले कि आज तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। तो अगले दिन ही शिष्य सही समय पर गुरुजी के समक्ष एक कटोरा दही लेकर के भी उपस्थित हो जाता है। तो गुरुजी शिष्य से पूछते हैं कि क्या दही आज भी उपयोग हेतु ठीक है? तो शिष्य कहता है, हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना। और गुरुजी ने ये आदेश दिया उस शिष्य को। तो जब आदेश गुरु का मिला तो शिष्य अगले दिन ही दही लेकर के गुरुजी के समक्ष उपस्थित होता है और पूछता है अपने गुरुजी से कि गुरुजी, ये दही आपने क्यों मंगाया? तो गुरुजी शिष्य से दही के बारे में पूछते हैं तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी और वह कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। तो दिन बीतते गए पर घी तो खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथी गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने आखिरकार गुरुजी से फिर पूछ ही लिया कि गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे एक प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। कि आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? तो इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोलते हैं कि वत्स, मैं यह सब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का ही तो प्रयास कर रहा था। वो कहता है, कैसे? तो गुरुजी कहते, देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है ना। लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में खराब हो जाता है, लेकिन एक शुद्ध घी ही होता है जो कभी भी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसे ही है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। शिष्य कहता है, ठीक है गुरुजी, मान लिया हम एक बार मैंने कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता पर आत्मा क्यों नहीं दिखती? तो जैसे ही शिष्य ये प्रश्न करता है तो गुरुजी कहते हैं कि घी अपने आप में ही तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर के जब मक्खन को सही तापमान पर पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। ठीक ऐसे ही हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर के आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। तो इस कहानी से उम्मीद है कि आपने भी सीखा होगा, क्योंकि
अक्सर लोगों का ये प्रश्न रहता है, किसी ने प्रश्न किया भी है मुझसे कि आत्मा का अस्तित्व क्या हमें दिखाई क्यों नहीं देती। तो आप आत्मदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने ऊपर बताया उसको अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप पहले प्रयोग करें, अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, पवित्र बनाएं और दीन दुखियों की सेवा में लगाएं, सालों तक साधना तपस्या करें। उसके बाद आप आत्मदर्शन कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है।